जो मेडिटेशन आप अभी करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही गंभीर मेडिटेशन है, जिसमें हो सकता है कि आप बहुत ही इंटेंस एनर्जी को फील करें। इसलिए आपका शांत होना और स्थिरता से बैठना बहुत ही ज़रूरी है। सो अपने मन को बिल्कुल शांत कर लें। लंबी गहरी सांसों के थ्रू अपने आप को जितना हो सके उतना स्थिर करें। कोशिश करें इस मेडिटेशन को नीचे बैठ के करने का, जिससे आपकी ग्राउंडिंग अच्छे से बनी रहे। अपनी सांसों को गहरी कीजिए। धीरे धीरे सांसों को बिना किसी प्रेशर के गहरी कीजिए। सांसों को गहरी कीजिए और अपने आप को पूरी तरह से स्थिर कीजिए। अपनी सांसों को गहरी कीजिए और ख़ुद को पूरी तरह से स्थिर कीजिए। इस मेडिटेशन के लिए सबसे पहले आपको अपने इष्ट या कुल देवी की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ भी शुरू करने के पहले मन ही मन अपनी कुल देवी या अपने इष्ट देवी का देवता का आह्वान करें। आप अपने शब्दों में अगले 20 से 30 सेकंड में आह्वान करें अपने कुल देवी या देवता का, और उनसे सिर्फ इतना कहें, रिक्वेस्ट करें कि वो आपके इस मेडिटेशन में आपका साथ दें। सांसों को गंभीर रखें, गहरी रखें। अपना ध्यान अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट पे लेके जाएं। अपना ध्यान अपने शरीर से हटाकर अपने चारों तरफ आपका कमरा, जहाँ आप बैठे हैं, उसके एनवायरनमेंट पे लेके जाएं। आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और गंभीरता से सोचें, फील करें कि आसपास आपको कुछ अनुभव हो रहा है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इष्ट देवी, आपकी कुल देवी आपके साथ हैं। आपका एक बार उन्हें पुकारना ही काफ़ी है कि वो आपके लिए आपके पास हैं। अपने कमरे में होने वाली आवाज़ें, हलचल, एनर्जी, उसको फील कीजिए। खुद को बहुत गंभीरता से समय दीजिए और देखिए कि आपके आसपास एक एनर्जी जो आपकी अपनी है, कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। गंभीरता से इसे समझिए। इस एनर्जी की प्रेजेंस को आप वाइब्रेशन के थ्रू, कमरे में होने वाले टेम्परेचर चेंज के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ जल्दी नहीं करना है, खुद को धीरे धीरे समय देना है। महसूस कीजिए एक एनर्जी जो आप ही का हिस्सा है, अंश है, आपको अपने आसपास महसूस होगी, क्योंकि ये आपका ही हिस्सा है। आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको फील हो कि आप इस एनर्जी से कनेक्टेड हैं,
तो इसे अपने पास बुलाइए। और अगर फील ना हो तो इंटेंशनली उस एनर्जी को इन्वोक कीजिए, इनवाइट कीजिए, जिसको कुछ दिन पहले, कुछ सालों या महीनों पहले अपने अपने गर्भ से हटा दिया था। आज मौका है इस छोटी सी जान से, इस सोल से जिसकी जर्नी इनकम्प्लीट रह गई, फॉरगिवनेस मांगने का। तो पूरे भाव से, पूरे दिल से इस सोल से खुद को कनेक्ट कीजिए और उससे आज उसकी अहमियत बताइए, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए। मेरे साथ साथ अपने ही इस अंश से बिल्कुल ही निश्चल मन से बातें कीजिए। आई एम सॉरी। इस अंश को गले लगाएं, हाथ जोड़कर इससे माफ़ी मांग लें। बताएं इसे कि आपको सचमुच पछतावा है। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी यूनिवर्स के अगेंस्ट जाने के लिए। आई एम सॉरी आपके सोल प्लान को कंप्लीट नहीं होने देने के लिए। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मैंने आपका ट्रस्ट नहीं बना के रखा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं निभा पाई। आई एम सॉरी कि सिचुएशन का बहाना बनाकर आपके साथ इतना क्रूएल बिहेव किया। आई एम सॉरी कि मैंने आपको जीने नहीं दिया। प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मेरे सारे गिल्ट, मेरे सारे फियर को प्लीज़ मेरे की हुई हर गलती को माफ़ कर दे। मेरे गिल्ट, मेरे फियर को रिलीज़ करें। थैंक यू कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपने मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया और आज बुलाने पे आप यहाँ आए। आई लव यू। प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं अपनी इस गलती की प्रायश्चित कैसे करूं। आपकी सोल जर्नी को आसान बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे ऊपर एक बार फिर से ट्रस्ट करें। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आएं, मुझे एक्सेप्ट करें एज अ पेरेंट, एज अ रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टवर्दी पर्सन। मुझे एक बार फिर से एक्सेप्ट करें। आई एम सॉरी यूनिवर्स के अगेंस्ट जाने के लिए। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपका सोल प्लान कंप्लीट नहीं हुआ। आई एम सॉरी कि मैंने आपका ट्रस्ट बनाकर नहीं रखा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाई। आई एम सॉरी कि सिचुएशन का बहाना बनाकर मैंने आपके साथ इतना क्रूएल बिहेवियर किया, मैंने आपको मार डाला। आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दिस। प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मेरे सारे फियर, मेरे गिल्ट्स को प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए। थैंक यू कि इतने के बाद भी आपने मेरा कभी बुरा नहीं किया। आई लव यू। प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं कैसे प्रायश्चित करूं।
अपनी इतनी बड़ी गलती की प्रायश्चित मैं कैसे करूं? कैसे आपके सोल जर्नी को आसान बनाऊं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ एक बार फिर मुझे ट्रस्ट करें, मेरे जीवन में वापस आएं। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करें एज अ पेरेंट, एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन। आई एम रियली वेरी 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 सॉरी। आई एम सॉरी कि मैं यूनिवर्स के अगेंस्ट गई। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपका सोल प्लान इनकम्प्लीट रह गया। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने आपका ट्रस्ट बना के नहीं रखा। आई एम सॉरी कि मैंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। सिचुएशन का बहाना बनाकर मैंने आपके साथ इतना क्रूएल बिहेवियर किया। मैंने आपको जीवन नहीं दिया। आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दिस। प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे हर गिल्ट, हर फियर को प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए। प्लीज़ मुझे हर तरह के कर्स से, श्राप से, अपने क्रोध से रिलीज़ कर दीजिए। थैंक यू कि इतने के बाद भी आपने मेरा कुछ भी बुरा नहीं किया। एंड आई लव यू। आई रियली 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 लव यू। प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं अपनी इस गलती का प्रायश्चित कैसे करूं? कैसे आपकी सोल जर्नी को आसान बनाऊं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मुझ पे एक बार फिर से ट्रस्ट करें। प्लीज़ एक बार और मेरी लाइफ में वापस आएं। मुझे एक्सेप्ट करें एज पेरेंट, एज अ ट्रस्टवर्दी एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आई एम सॉरी माई चाइल्ड। प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी माई चाइल्ड। प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी माई चाइल्ड। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू माई चाइल्ड। I love you. Thank you, my child. I love you. Thank you, my child. I love you. I'm sorry, my child. I'm sorry, my child. मेरे बच्चे, I'm really very sorry. Please forgive me. Please मुझे माफ़ कर दो। मेरे बच्चे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू माई चाइल्ड। थैंक यू मेरे बच्चे। थैंक यू माई चाइल्ड। आई लव यू माई चाइल्ड। आई लव यू माई चाइल्ड। आई लव यू मेरे बच्चे। इस भाव, इस फीलिंग से अपने इस बच्चे को अच्छे से गले लगाइए, लेकिन इसमें आपकी कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। स्पेस दीजिए। इस एनर्जी को, आपके बातों को सुनकर एक्सेप्ट करके आपको फॉरगिव करने के लिए। ये 1 दिन में भी हो सकता है, ये 10 दिन में भी हो सकता है, ये 21 दिन में भी हो सकता है। जब तक आपको सामने से खुद फील नहीं हो कि इस एनर्जी ने आपको माफ़ किया और आप दोनों के बीच एक बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप बना, जब तक आपको ड्रीम्स में या अपने इस मेडिटेशन में आपके क्वेश्चन का आंसर ना मिले कि इस एनर्जी की सोल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, तब तक इस मेडिटेशन को ऐसे ही कंटिन्यू रखें। अपना समय लेते हुए
अपने इष्ट देवी देवता या कुल देवी जिनका भी आपने आह्वान किया है उनको धन्यवाद देकर वापस भेजते हुए अपने आप को अपने कॉन्शियसनेस में लेकर आएंगे और इस मेडिटेशन से उठते ही एक गिलास पानी पी के 8 से 10 कदम वॉक ज़रूर कर लेंगे।